तो प्रिज्मा 3D ट्यूटोरियल का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फेस सिलेक्शन का पूर्ण रूप से यूज करना। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी टेक्निक्स ऑफ यूजिंग फेस सिलेक्शन टूल एंड मेकिंग अनदर ऑब्जेक्ट्स लाइक टेरेन ऑब्जेक्ट्स शो करेंगे। सो स्टे टिल द लास्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट में जाके एक नया क्यूब के साथ स्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो को। तो देखिए ये क्यूब हमारा आ गया है और यहाँ लेफ़्ट साइड में हमारा फेस सिलेक्शन टूल है। तो इसको सिलेक्ट करते ही देखिए यहाँ नीचे बॉटम में आप जैसे देखेंगे इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्या क्या टूल्स हैं। सबसे पहला है मूव, रोटेट, स्केल, मेश, लाइन, लूप कट, मिरर। और इसके बाद अगर हम किसी फेस को सिलेक्ट करते हैं, फेस का मतलब आप सबसे पहले ये समझ लीजिए फेस होता क्या है। तो फेस का मतलब ये है कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइनों से घिरा हुआ कोई एरिया, उसको हम बोलते हैं फेस। जैसे कि यहाँ पे 4 लाइनों से घिरा हुआ कोई ये एरिया है तो इसको फेस बोल दिया, ये वाला इसका फेस हो गया। इसी तरह से अगर ट्रायंगुलर शेप में भी अगर 3 लाइनों से घिरा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर लेट्स से कि अगर मैं सिलेंडर ले लेता हूँ, तो सिलेंडर में अगर मैं फेस सिलेक्शन टूल का यूज़ करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 लाइनों से घिरा हुआ ये जो एरिया है इसी को बोलते हैं। इस टूल का बेसिकली काम यही है कि इस फेज़ में या इस फेस जो सिलेक्टेड है इसमें कोई भी एडिटिंग करना मेन रूप से इसका टूल का यूज है। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ पहले तो, उसके बाद देखते हैं फेस सिलेक्शन टूल्स का एक एक का यूज करना। तो यहाँ पे फेस सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे जैसे मैं एक फेस को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं, जैसे मूव, रोटेट, स्केल। तो इनका यूज हमने पहले जैसे ऑब्जेक्ट में देखा था सेम उसी तरह से है, लेकिन ये पर्टिकुलर फेज़ जो कि सिलेक्टेड है उसको मूव, रोटेट या स्केल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं इसको थोड़ा मूव करना चाहता हूँ आगे, या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी करना चाहते हैं तो इस साइड में आप देखिए इसको मूव कर सकते हैं आराम से। ओके। और इसके बाद अगर आप इस फेज़ को रोटेट करना चाहते हैं तो ये रोटेट कर सकते हैं। और इसी चीज़ का यूज करते हुए हम बहुत सारे टेरेन्स का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। और इसको आप स्केल भी कर सकते हैं, मतलब बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। कोई अदर ऑब्जेक्ट्स या बनाने वगैरह के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको टेरेन बना के दिखाता हूँ। तो लेट से कि मैं एक यहाँ पे मॉडल ले लेता हूँ, मॉडल फॉर द सेक एक प्लेन ले लेता हूँ और इस पे जैसे ये मेरे पास 4 फेजेज़ हैं इसमें, अगर और फेजेस डालना है इसमें तो ये मेश सिलेक्शन का टूल का यूज करेंगे। मेश सिलेक्शन से क्या होता है कि इवन कट्स लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे। ठीक है, तो सेगमेंट में जैसे जाएंगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं अगर 10 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 10 कर देता हूँ, जैसे 10 कर देता हूँ तो देखिए इस जो प्लेन था इसके ऊपर बहुत सारे कट्स इवनली लग गए। तो अब टेरेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक फेज़ को सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव करेंगे। मूव टूल सेलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे एरोज़ आ रही हैं, तो इसको मूव करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। और देखिए जैसे वो ऊपर हो गया, इसको हम स्केल डाउन कर देंगे तो ये एक पहाड़ नुमा शेप ले लेगा। ठीक है, और नेक्स्ट इस टूल को अगर मूव करेंगे ऊपर की तरफ और इसको हम रोटेट कर देते हैं तो देखिए थोड़ा सा कर्वेचर वाला शेप आ रहा है। तो इसी तरह से यूज करते हुए हम बाकी सरफेसेस को बनाते हैं इसी के टेरेन्स के, और इस पर एक बढ़िया सा कोई टेक्सचर दे देंगे तो ये एक टेरेन बन के तैयार हो जाएगा हमारा।
यहाँ से मूव करेंगे, जहाँ पे स्केल डाउन करने का या फिर अप करने का अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे स्केल अप या स्केल डाउन करेंगे, और जहाँ पे रोटेट करने का ज़रूरत है तो वहाँ पे रोटेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक टेक्सचर इस पे यूज करके दिखाता हूँ आपको कि ये एक कैसा टेरेन बन के तैयार हुआ है। तो टेक्सचर सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ये सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे जाऊँगा और टेक्सचर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मेरे पास ये टेरेन का टेक्सचर है, तो इसको मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ इस पर, तो देखिए ये पहाड़ का शेप ले लिया। ठीक है, तो इसी तरह से यूज़ करते हुए इसका हम एक टेरेन को बनाते हैं। नेक्स्ट इस टूल में है मेश। मेश का मैंने आपको बता ही दिया। मेश में दूसरा चीज़ है आपका एक स्मूदिंग। मेश टूल में जैसे इसमें नहीं है, लेकिन आप इसमें का जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्मूथिंग का आ रहा है। तो स्मूथिंग का जैसे ही आप यूज़ करते हैं तो इसमें क्या है कि एजेस और कॉर्नर्स को स्मूथ कर देता है आफ्टर रेंडरिंग। ये अभी आपको नहीं दिखेगा, बट जब आप रेंडर करेंगे ऑब्जेक्ट्स को तो वो आपको स्मूथनेस दिखा देगा। तो मैं आपको जैसे सामने शो कर रहा हूँ कि ये बिफोर स्मूथिंग और आफ्टर स्मूथिंग कैसा इफ़ेक्ट आता है वो आप देख सकते हैं। तो इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। तो चलिए मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे लेट से कि सिलेंडर सेलेक्ट कर लिया, और नेक्स्ट इस पे हम सेलेक्ट करते हैं ये वाला। और नेक्स्ट क्या है, लाइन कट। लाइन कट के लिए मैं सबसे अच्छा शो करने के लिए आपको एक क्यूब ले लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि लाइन कट का यूज़ कहाँ पे होता है। तो लाइन कट का यूज़ जहाँ पे जैसे कोई आपको कट लगाना है, इसमें कहीं कट लगाना है एक, तो रैंडम कट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे तिरछा कट लगाना है। ठीक है, तो ये आप लूप कट से यूज करके नहीं कर सकते। तो इसलिए जैसे मैं यहाँ पे कट लगाता हूँ और विजिबल पे क्लिक करके और अप्लाई करता हूँ, तो देखिए एक कट लग गया है जो कि रैंडम कट है। राइट, देखिए यहाँ तक ये पूरा कट लग गया है। नेक्स्ट है हमारा लूप कट। लूप कट का यूज़ क्या है कि हम अगर चाहते हैं कि इस सरफेस पे, जैसे सिलेंडर पे अगर मैं अप्लाई करूं तो इस सिलेंडर पे चारों तरफ एक कट लगे, यानी कि सिलेंडर के चारों तरफ कट लगे। देखिए ये जैसे ही मैं इस लूप कट का यूज करता हूं तो ये सिलेंडर के चारों तरफ एक इवन कट लगा देगा। राइट, तो यहाँ पे इसका यूज हम कर सकते हैं इवन कट्स लगाने के लिए। जैसे मैं इस स्क्वायर या फिर क्यूब में अगर लगाना चाहते हैं तो जैसे देखिए ये इस यहाँ पे जैसे ही लगाते हैं ये इस क्यूब के चारों तरफ लगा देता है एक कट। राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं और ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, जैसे टोरस ले लेता हूँ अगर, तो टोरस में अगर मैं अप्लाई करता हूँ ये लूप कट, तो देखिए एक थ्रू आउट द पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसको राउंड राउंड करते हुए ये एक कट लगा लेता है। और ये ना सिर्फ ऐसे ही लगाता है, बट ये आप ऐसे भी लगा सकते हैं कट। राइट, तो जैसे मैं एक क्यूब भी ले लेता हूँ, क्यूब के अगर देखिए जैसे ये क्यूब हो गया। ठीक, तो इसको अगर आप ऐसे कट लगाना चाहें ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाना चाहें ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आपको सेगमेंट टूल का यूज़ नहीं करना है तो, नहीं तो यहाँ से आप सेगमेंट टूल का यूज़ करके आप आराम से लगा सकते हैं। राइट, तो इस सिलेक्शन टूल में नेक्स्ट चलते हैं हम फेस सिलेक्शन में। लाइन कट ये हो गया, और फिर उसके बाद है मिरर। मिरर टूल का यूज़ कहाँ करते हैं हम
जैसे कि आपको कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप आधा ही बना के और आधा सेम सेम कॉपी करना है दूसरे साइड, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई अगर लीफ का टेक्सचर ले लेता हूँ इसमें, जैसे ये प्लेन ले लिया, अगर मुझे कोई पत्ता बनाना है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे मैं पत्ते का टेक्सचर इसमें लगा लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये लीफ हो गया मेरा, तो कोई सा भी अगर लीफ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि इस पर मल्टीपल लीव्स हो जाएं विदाउट मेकिंग इट टू मच हैवियर ऑन द जीपीयू, सो इसको मैं क्या करूँगा, तो देखिए जैसे ये मेरा लीफ बन गया, तो इस लीफ को हम क्या करेंगे, अगर हमें सेम सेम डुप्लीकेट करना है अनदर साइड पे, तो क्या करेंगे, मिरर फंक्शन का यूज करके, और यहाँ पे एक कट, सॉरी ये हमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जितना भी जैसे ब्लैक एरिया या फिर हाईलाइटेड एरिया दिखा रहा है आपको, वो पोर्शन को क्या है, ये डुप्लीकेट कर देगा ऑन अनदर साइड, और ये जो ब्राउन वाला पोर्शन दिख रहा है इसको क्या करेगा, हाइड कर देगा या फिर इसको डिलीट कर देगा। तो देखिए अप्लाई करते हैं जैसे ही हम, तो देखिए यहाँ पे ये एक सेम सेम इसने कॉपी कर दिया। जैसे मैं इसको अगर उस साइड में अगर करना चाहता हूँ, अगर अनदर साइड में, तो क्या है, ये मैं लाइन को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करूँगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करूँगा तो ये ब्लैक वाला पोर्शन इधर को दिखाई देगा, और यहाँ पे अप्लाई करते ही ये एक और लीफ बना देगा। और अगर मैं इसको और चाहता हूँ कि चार चार ये लीव्स हो जाएं, तो मिरर फंक्शन का सेम यूज करते हुए यहाँ पे जैसे ही हम करेंगे, तो देखिए एक 3 लीव्स वाला ये ग्रुप बन गया, और इसमें बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री भी नहीं है, तो ये बहुत हैवियर नहीं होगा जीपीयू में, और इसका मैं बहुत सारे पेड़ बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ, राइट। तो ये फंक्शन आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई चीज़ इसमें आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो फेस सिलेक्शन में नेक्स्ट है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो फेस सिलेक्शन में नेक्स्ट है आपका लूप कट हो गया, मिरर हो गया, और डिटेच। डिटेच फंक्शन का हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे आपको किसी घर में कोई विंडो बनानी है, जैसे लेट्स से कि ये अगर आप इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ, तो लेट्स से कि ये एक विंडो है, राइट। ये एक विंडो अगर आप मान लेते हैं, और इसको आप चाहते हैं कि विंडो का पैनल घर से अलग हो, मीन्स घर से तो ऑब्वियसली अलग रहेगा, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको डिटेच करते हैं, ठीक। डिटेच जैसे करेंगे तो ये इस सरफेस से, यानी कि जिस सरफेस का पार्ट था उससे अलग हो जाएगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो ये डिटेच हो गया। अब इसको आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट फंक्शन में जाके और इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल का कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर इस पर अलग मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन दे देंगे अगर, तो वो मिरर वाला इफ़ेक्ट दे देगा, और इसमें ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो और ज़्यादा मिरर वाला लुक आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग अ विंडो। और कोई सेम ऑब्जेक्ट में कोई अलग कलर देना है, जैसे कि आप कार वगैरह बना रहे हैं, उसमें कोई और कलर देना है, तो उसमें भी डिटेच करके इसका यूज कर सकते हैं। रहते रहते मेरा एक टूल छूट गया यहाँ पे, एक्सट्रूड फंक्शन, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट यूज़फुल टूल है इस जो फेस सिलेक्शन है। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं, एक्सट्रूड फंक्शन का जैसे आप कोई फेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और एक्सट्रूड फंक्शन का जैसे यूज करते हैं, आप यहाँ पे 3 एरोज दिखाई देती है, और जैसे ही आगे वाली एरो को आप खींचते हैं, तो ये यहीं से एक अलग फेस क्रिएट कर देता है, राइट। तो इस फेस को यूज़ करके हम
या दीवार अगर ऊंची नीची बनानी है, अगर सीढ़ी बनानी है, जैसे मैं अगर सीढ़ी बना के दिखाता हूँ आपको। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, डिस्ट्रैक्शन ना हो इसके लिए। तो जैसे हमें सीढ़ी बनानी है कोई, राइट, तो सीढ़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने स्केल डाउन कर दिया और यहाँ पे हम यूज करेंगे लूप टूल का। लूप टूल का जैसे हमें यहाँ पे एक कट लगाने के लिए यूज करेंगे, और जैसे यहाँ पे एक कट लग गया तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सट्रूड फंक्शन का यूज करेंगे और इसको एक एक्सट्रूड करेंगे आगे की तरफ, ठीक। और उसको जैसे ही आप नीचे की तरफ दोनों फेजेस को सिलेक्ट करके, ये दोनों फेस नीचे वाले जो हैं इनको सेलेक्ट करके अप्लाई करके और यहाँ पे एक्सट्रूड फंक्शन का यूज करेंगे तो ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा, राइट। और आप फिर से यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। अगेन इन तीनों को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे एक्सट्रूड फंक्शन का एक्सट्रूड फंक्शन का यूज करके नीचे की तरफ एक्सट्रूड करिए और यहाँ पे इसका एक्सट्रूड फंक्शन का यूज करके और आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये एक सीढ़ी बनती जाएगी। आपको जितना भी बड़ी सीढ़ी बनानी है आप बना सकते हैं, राइट। तो एक्सट्रूड फंक्शन का मतलब ये है कि फेस को थोड़ा और वहाँ से एक और फेज, जैसे ईंट एक रख दो और आगे की तरफ बढ़ाते जाओ, उस तरह से आगे बढ़ाते, मतलब एक फेज को और आगे की तरफ खींचना, उसी को बोलते हैं एक्सट्रूड फंक्शन। जैसे इसका यूज आप कोई घर में विंडो वगैरह भी बनानी है, जैसे कि तो विंडो वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फेस सिलेक्शन में, तो यहाँ पे हम जैसे कट लगा देते हैं, ये मान लीजिए कि विंडो है हमारी, राइट। तो यहाँ पे हम एक्सट्रूड करेंगे, जैसे ही इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करेंगे, ये आगे की तरफ आई और इसको हम क्या करते हैं, स्केल डाउन करते हैं। स्केल डाउन करके थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएंगे और अगेन एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करके और इसको थोड़ा सा और छोटा करके, और देखिए इसको मूव करते हैं जैसे नीचे की तरफ, ये कुछ इस तरह का बन गया। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डिटैच कर देते हैं। डिटैच करने के बाद इसमें आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाके मटेरियल्स का यूज करके और आप इसको अलग कलर्स दे सकते हैं, इसमें रिफ्लेक्शंस दे सकते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। देखिए तो एक ये विंडो का लुक आ जाएगा इसमें, राइट। तो इस तरह से हम एक्सट्रूड फंक्शन का यूज कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। तो फेस सिलेक्शन में नेक्स्ट है डिलीट। अगर आप किसी जगह से कोई फेस को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे अनवांटेड कोई फेस आ गया बीच में, तो वहाँ से आप अगर डिलीट ही करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि अंदर का कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तो वहाँ से आप किसी भी सिलेक्टेड फेस को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये डिलीट हो गया, तो आप इसके अंदर अंदर पूरा देख सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो में यही तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई कमी लगी हो इस वीडियो में या फिर कुछ और जानना था तो प्लीज़ कमेंट बिलो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।